11th क्लास की जो NCERT की बुक है इंग्लिश की, जिसका नाम हॉर्नबिल है, उसमें आपको 5 कविताएं यानी 5 पोएम्स स्टडी के लिए दी गई हैं। उनके नाम जल्दी से कैसे याद करें, उनका एक ट्रिक है। लास्ट जो आपकी पोएम है उसका नाम है फादर टू सन। एक दिन पिता और पुत्र घूमने के लिए निकले, तो पिता को फादर कहते हैं, पुत्र को सन कहते हैं, तो फादर टू सन हमारी लास्ट कविता का नाम हो गया। अब जो सन था उसका जो आयु, उसका जो मतलब पीरियड था आयु का, वो बचपन का था, और बचपन को इंग्लिश में कहते हैं चाइल्डहुड। तो आपकी दूसरी कविता का नाम है चाइल्डहुड। अब क्या हुआ, चाइल्डहुड थी, बचपन था, तो तभी बच्चे को आवाज़ सुनाई दी। तो उसने पापा से पूछा, फादर से पूछा, फादर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो ये आवाज़ काहे की आ रही है। तो उसके पिता ने कहा, बेटा ये वॉइस ऑफ रेन है, मतलब पानी गिर रहा था, ये पानी की आवाज़ है। तो वॉइस ऑफ रेन आपकी तीसरी कविता है। जब बच्चे की उत्सुकता खत्म नहीं हुई तो उसने पापा से कहा, फादर से कहा कि पापा ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो वहीं एक लंबा वृक्ष लगा था जिसका नाम था लेबरनम, और उसके सीड्स यानी बिल्कुल टॉप से पानी गिर रहा था, आ रहा था नीचे, और उसकी आवाज़ आ रही थी। तो पिता ने पुत्र से कहा कि बेटा यह आवाज़ लेबरनम टॉप से आ रही है। तब फिर पुत्र ने पापा का मोबाइल लिया और तुरंत एक इस लेबरनम टॉप का फ़ोटोग्राफ खींच लिया। तो आपकी पहली कविता का नाम है फ़ोटोग्राफ। इस तरह से हमारी 5 कविताएं हमारे दिमाग में आ जाएंगी। या मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपकी लास्ट पोएम है फादर टू सन, उसके पहले है चाइल्डहुड, उसके बाद है द वॉइस ऑफ रेन, उसके बाद है लेबरनम टॉप, और आपकी पहली कविता का नाम है आ फोटोग्राफ, जिसे सिरले टॉलसन ने लिखा है। थैंक यू।